हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि पेट के एग्ज़ाम के बाद मैंने कोई भी व्लॉग आपसे शेयर नहीं किया था। क्योंकि 29 को मेरा एग्ज़ाम था और उसके बाद में 30 से मैंने अपने घर की क्लीनिंग का काम शुरू किया था। क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है तो मैंने सोचा कि अभी बिहार का जो नोटिफिकेशन आउट होना है और वो आ जाएगा, उसके बाद बिल्कुल भी हमारे पास टाइम तो अभी है नहीं। तो अब ये हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं तो उनको भी ध्यान में रखना है, तो बस उसी की क्लीनिंग में लग गई थी। और ये व्लॉग है मेरा करवा चौथ के वाले दिन का। और आज मेरा फास्ट है सुबह से, तो मैं ये देख रही थी कि टाइम तो बहुत हो गया है, 3 बजने जा रहा था और मैंने अभी यही डिसाइड नहीं कर पाया था कि मुझे क्या पहनना है। तो मैंने मेरी सिस्टर को भी बुला लिया था, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है ना, तो वो कभी कभी परेशान कर देता है, तो वो मुझे कुछ काम नहीं करने देता। तो मैंने सोचा कि शाम को पूजा के लिए भी प्रिपरेशन करनी रहेगी, और अगर ये रोने लगेंगे तो फिर मुझे कुछ नहीं करने देंगे, तो मेरा पूजा का टाइम भी ऐसे निकल जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो वही डिसाइड कर रही थी कि मुझे क्या पहनना है, क्योंकि मेरी वेडिंग का लहंगा बहुत ही वेटेड है और जो मैंने इंगेजमेंट में पहना था वो मेरे घर पे ही रखा हुआ है, वो मेरे यहाँ ससुराल में मेरे पास नहीं है। तो मैं डिसाइड कर रही थी मैं कौन सी साड़ी पहनूं। तो बहुत टाइम बाद एक साड़ी समझ में भी आई कि चलो ये पहन लेती, लेकिन वो बहुत, उसका बॉर्डर बहुत वेटेड था और वो डबल शेड में थी, तो मैं डबल शेड की कोई साड़ी पहनना नहीं चाह रही थी और बहुत वेटेड भी नहीं पहनना चाह रही थी, क्योंकि काम वाम करो और पूजा करने में उठने बैठने में बहुत दिक्कत सी लगती है। तो समझ नहीं आ रहा था। और ये रेड वाली साड़ी तो अच्छी है, लेकिन क्या था ना कि इसको मैंने ड्राई क्लीन नहीं करवा रखा था, मैंने इसको 2-3 बार पहन रखा था। तो फिर मुझे लगा कि पूजा का काम है तो थोड़ा सा मतलब क्लीन साड़ी पहनना बेटर होता है। कपड़ा हटाओ तो आ रहा आप है देख कैमरा। सकते हैं ये मेरे दिन का टाइमिंग था और मैंने हेयर वॉश करा था आज, तो मैंने ऐसे ही कर रखा था। इस समय मेरा हेयर फॉल बहुत हो गया था, तो मेरे बाल आप देख सकते साड़ी हैं का कितने पल्ला से एक बुरे बार हो रहे फूला हैं, फूला कितनी आ रहा बुरी है। कंडीशन में है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं रह गए हैं और ये बहुत लेंथ भी बहुत कम हो गई है। तो मैंने एक झुमकी साड़ी लग ये रही है देखी थी मैरून जो में मैंने थोड़ी अभी सी। तक पहनी नहीं है, इसका ब्लाउज मैंने अभी इस बार ही बनवाया था अप्रैल में। तो मैं देख रही थी कि ये पहन लूँ, बट हाँ क्या था देख ना लो। कि जब इसको आप देखा, इसका कलर जो था वो तुम्हें रेड लहंगा और निकलवाया येलो क्यों में नहीं? था। लेकिन क्या था ना कि ये मेरे फ़ोन में जो था इसका कलर रेड ना होके पिंक आ रहा था, तो मुझे लगा कि शायद पिक्चर्स इसमें साड़ी बहुत ले लो। अच्छी ना आए। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि चलो ये साड़ी नहीं पहनते। मेरी बहन भी बोली कि ये साड़ी रहने दो पहनने को, तुम कोई बनारसी पहन लो। तो मैंने कहा बनारसी जो थी वो रेड वाली जो मैं पहनना चाह रही थी उसमें ड्राई क्लीन नहीं है, तो फिर कुछ और ही डिसाइड करते हैं, दूसरी जब कुछ नहीं बनारसी। ऑप्शन फिर हो मैंने तो सोचा पहन कि लेना चलो और क्या। उसको भी ना पहनूं, क्योंकि मतलब वो भी पीला रंग है ना वो तभी भी हम ड्राई कह रहे क्लीन हैं। करी हुई नहीं रखी थी, वो भी मैं 1-2 बार पहन चुकी थी। तो देखने में फिर ये सही लग डिसाइड रही है, हुआ कि उतनी भी चलो नहीं अब मैं करवा क्या चौथ के पहनूं, हिसाब से। समझ नहीं आ रहा अब था। थोड़ी तो सही मेरी बहन पहनते हैं बोल ना रही आज के थी दिन। कि तुम्हारा और शादी वाला फोन में तो लहंगा वो पिंक क्यों आ नहीं रही पहन रही तुम्हारी, थी, वो बताओ अब कहाँ तक रखा खराब हुआ तुम्हारा है। फोन। तो मैं वही कह रही पिंक थी आ कि रही है फोन में। वो लहंगा तो मेरा जो है बहुत वेटेड है, कैसे पहन पाऊँगी, और वो लहंगा तो मेरा ऊपर रखा हुआ है, तो मैं निकालूँगी और फिर उसको पहनने में बैठने में बहुत दिक्कत होती है। फिर सब कुछ डिसाइड करने के बाद आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि मेरा लुक क्या कैसा लगा और मैंने कौन सी साड़ी फिर पहनी है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने साड़ी कौन सी पहनी थी, बाकी आप लोग बाद में देख लीजिएगा। मैंने साड़ी पहनी थी जो साड़ी मुझे तीज पे मिली थी घर से, तो फिर मैंने वही साड़ी पहन ली थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि मम्मी नहीं जा पा रही थी, तो फिर मैंने कहा था कि, तो मम्मी बोली थी कि मैं तुम्हें रुपए दे दूँगी तो अपने हिसाब से ही ले लेना जैसी तुम्हें लेनी हो। तो मैं बहुत ज़्यादा महंगी और वेटेड साड़ी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि फिर ये साड़ियाँ यूज़ में नहीं आती हैं। बहुत ज़्यादा महंगी भी ले लो, 1-2 बार आप पहनते हो फिर आपको लगता है कि हर जगह नहीं पहन सकते। तो फिर मुझे हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा महंगी साड़ी नहीं लूँगी और मैं बहुत ही कम की साड़ी लूँगी। तो मैंने बहुत, मतलब मैं नहीं कि कह सकती हूँ कि बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती भी नहीं। अगर आपको अंडर 1500 में साड़ी मिल जाए तो आपके लिए क्या बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर मैंने ये साड़ी ले ली थी। मैंने कहा कि मम्मी बार बार फेस्टिवल्स भेजती हैं तो क्यों उनके भी इतने ज़्यादा खर्चे ना करवाओ और कम की ही साड़ी देख लो। तो फिर मैंने तीज पे ये परचेज़ की थी मैंने यहीं से, बट मेरा इसका ब्लाउज़ वगैरह कुछ नहीं बन पाया था, तीज पे मैं जा ही नहीं पाई थी। फिर जब मैं अभी घर गई थी लास्ट टाइम कनागत पे, तो मैं ये साड़ी रख के ले गई थी कि इसका ब्लाउज मैं बनने के लिए डाल आई थी, मैं रुक ही नहीं पाई थी जो लाती। तो फिर मम्मी, मैं ब्लाउज़ डाल आई थी तो मम्मी ने बनवा के ये भेज दिया था।
तो फिर मुझे लगा कि चलो ये लाइट वेट साड़ी है, ये पहन लूँगी, थोड़ा सा डिफरेंट लुक हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी तैयार व्यार होके। खाना तो मैंने बना लिया था, लेकिन उसका कुछ भी शूट नहीं कर पाई बहुत जल्दी। और मैं ना इस तरीके से चौक बनाकर पूजा करती हूँ। बहुत से लोगों के शायद चौक नहीं भी बनता होगा, बट मेरे मायके में ना चौक बनता था, तो मैंने वहीं पर ही पहली और दूसरी करवा चौथ की थी। क्योंकि मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ और फैमिली में पहले बहुत से लोग करवा चौथ नहीं करते थे, तो बहुत ज़्यादा उनको पता नहीं था किस तरीके से करनी है। तो फिर मुझे लगा कि चलो जैसे मुझे पता है, फिर मैंने वैसे ही कर ली थी। तो लेकिन मेरे ससुराल के साइड में कढ़ी चावल भी बनता है, तो फिर मैंने वो भी बना लिया था यहाँ के हिसाब से। तो इस तरीके से फिर मैंने सारी चीज़ें बना के यहाँ पे पूजा करी थी मैंने। रेडी होने के बाद में फिर मैं ऊपर जाऊंगी जब चाँद निकल आएगा, क्योंकि अभी चाँद तो नहीं निकला था। तो मुझे ये था कि चलो अपनी पूजा पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, और धीरे धीरे आप देख भी सकते हैं कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। और आज मैंने 3 बिछिए पहन रखा था, टो वाला भी रिंग पहन रखा था, बाकी फिंगर रिंग भी पहन रखी थी। तो मैं यूजुअली पहनती नहीं हूँ इस तरीके से, मुझे 3 लेकिन हाँ कभी ओकेजनली। और कहते हैं ना कि अब जब पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि करने का, अच्छे से रह लो, अपनी सेल्फ केयर बिल्कुल भी नहीं मैं कर पाती हूँ। बट ये करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट फेस्टिवल का टाइम था, तो ये लगा कि थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाए। और ये था, फिर मैंने अपने सासू माँ को पैर छुए और उनको ये मैंने इस तरीके से सारा चीज़ें दी जो दिया जाता है। और ये था मेरा लुक। बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये है मेरी पिक मेरे हस्बैंड के साथ। और ये मैं कुछ सोच रही थी कुछ अच्छे अच्छे पोजेस दे सकूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे पोजेस देने तो नहीं आते, बट जैसा भी था वो मैंने किया। ओके बाय।